So, good evening, everyone. Shruti this side. Vaibhav, can you confirm? Am I audible? Yes, you're audible. Yes, yes. So, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है एंड आज जैसे कि संडे है एंड आज आप सभी लोगों ने अपनी हेल्थ के लिए एक टाइम निकाला है कि आज हम सब अपनी हेल्थ के बारे में बात करें एंड जाने कि हमें किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं और किस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू सही कर सकते हैं। तो हमारी पहले वेलसेंस कम्युनिटीज के बारे में बताने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम श्रुति जैन है एंड मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ एंड मैं खुद वेलसेंस कम्युनिटी से जुड़ी जब मुझे खुद को हाइपोथायराइडिज्म का इशू था एंड मैं खुद 10 kgs ओवरवेट हुआ करती थी। बिफोर आई वाज 65 kgs एंड माय हाइट इज 5.2 एंड नाउ आई एम 55 kgs। सो बिफोर आई वाज टेकिंग मतलब पहले मैं मेडिसिन भी ले रही थी थायराइड के लिए एंड अभी आई एम फ्री फ्रॉम मेडिसिन। दैट इज द मतलब बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ बिकॉज मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप थायराइड की मेडिसिन ऐसी है कि आपको लाइफ टाइम ही लेना होगा। सो गाइज यहाँ पे मुझे वेलसेंस कम्युनिटी के थ्रू बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, इसीलिए मैं आज आप सभी के साथ में खड़ी हूँ, बैठी हूँ कि मैं चाहती हूँ आप में से सभी लोग डायबिटिक फ्री, थायराइड फ्री बन सके। ओके एंड जो भी प्रॉब्लम है उन सब के लिए हम जो भी मेडिसिन ले रहे हैं वो हमें लेने की जरूरत ना पड़े। ओके सो आज हमारी जो वेलसेंस कम्युनिटी है उसका एक बहुत नोबल मिशन है लोगों को हेल्दी बनाना। और इस साल हम लोगों ने एक एम लिया है 2023 में कि 10 लाख लोगों को हमें हेल्दी बनाना है, चाहे से वो डायबिटीज फ्री बनाना है, पीसीओडी फ्री बनाना है, फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज, फैटी लीवर रिलेटेड इश्यूज, ओबेसिटी से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो, ओके थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स को हमें हटाना है। तो अभी हमारा जो आज का सेशन है वो 3 पार्ट्स में रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हमारे जो वेलसेंस के नॉर्थ इंडिया के मोस्ट सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट मिस्टर वैभव जैन हमारे साथ में आज हैं, जो कि आज आप सबको नॉलेज देंगे वेट लॉस के बारे में एंड वेट लॉस से जुड़ी जो बाकी की प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज, फैटी लिवर, पीसीओडी, थायराइड, कैसे हम इन सबको अपने लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू हटा सकते हैं अपनी लाइफ से। सेकेंड पार्ट में हम कुछ पैनलिस्ट को इनवाइट करेंगे जिन्होंने वेलसेंस कम्युनिटी की जर्नी के साथ में एक सक्सेसफुल जर्नी की है। थर्ड पार्ट पे हम आपके कुछ क्वेश्चंस जो रहेंगे उनको हम लेंगे, तो आप पेशेंट ऑडियंस की तरह थोड़ा सा सुनिए। आप अपने क्वेश्चंस जो है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके एंड जो भी लोग रजिस्टर्ड हैं, अगर आप चाहते हैं किसी और को भी लिंक देना आप दे सकते हैं। प्लस आप एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए सेशन का, सो दैट आपको एक प्रायोरिटी पे कंसल्टेशन मिले, क्योंकि हम चाहते हैं पहले आपको नॉलेज मिले, उसके बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कंसल्टेशन भी आपको मिल पाए। ओके सो मैं इनवाइट करती हूँ मिस्टर वैभव जैन को। वैभव जैन, स्टेज इज ऑल योर्स। Yeah, Shruti, can you confirm? Am I audible and visible, right? यस, ऑडिबल एंड विजिबल। करेक्ट। सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार, सभी का मैं वेलकम करता हूँ हमारे वेलसेंस के आज के इस सेशन में, जिसका नाम है वेट लॉस अवेयरनेस। ये खाली वेट लॉस अवेयरनेस सेशन नहीं है, इसमें हम ऐसी बहुत सी टॉपिक्स को टच करेंगे जिससे आप कुछ ऐसी बारीकियां समझ पाएंगे। एंड साथ के साथ आज इस सेशन में कोई भी पर्सन अगर आया है, ठीक है, हो सकता है आपको पीसीओडी, थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है कि बैक पेन का हो, या बेली फैट आपका ज्यादा हो, या फिर आप डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, राइट। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद हमारे आसपास हम लोग जिससे आए दिन जूझ रहे हैं। तो उन सभी का सॉल्यूशन आज आप लोग को इस वेबिनार के थ्रू मिलने वाला है। मेरा नाम है वैभव जैन, मैं नॉर्थ इंडिया दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और आज वेलसेंस कम्युनिटी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीजें शेयर कर सकूं जिससे आने वाले समय में आप खुद का एक हेल्थी ट्रांसफॉर्मेशन देख पाएं। एंड साथ के साथ हम ऐसे कुछ पैनलिस्ट को इनवाइट करेंगे जो आपको ये होप दे पाए कि यस, दिस इज पॉसिबल। एंड आप अगर ये लोग कर सकते हैं तो शायद आप भी अपने इस बिजी शेड्यूल, हेक्टिक लाइफस्टाइल एंड कुछ एक पॉजिटिव, एक सही मायने में एक अपना हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और अपनी एज को आज से 10 साल पीछे लेके जा सकते हैं। या फिर अगर आपको अपने पुराने वार्डरोब के कपड़े जो हैं, राइट, जो आप शायद जैसे धूल खा रहे हैं या जो आज की डेट में आप भूल गए हैं पहनना, राइट, तो वो भी आपका सपना सच हो सकता है, राइट। तो फ्रेंड्स, बिना हम किसी डिले के आज स्टार्ट करते हैं इस सेशन को।
तो जैसा कि मेरे होस्ट श्रुति ने बताया, हम इस सेशन को थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे। एंड हमारा आज का पर्पस है कि आप टाइम निकाल के इधर आए हो, तो हम लाइक वी विल बी मोर इंटरेस्टेड इन टेकिंग कि आपके सवाल क्या हैं, उनके जवाब देना। राइट, हम सुनना ज़्यादा चाहेंगे आपको, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्विकली 10-15 मिनट में थोड़ा सा साइंस के बारे में समझ लेते हैं, एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपके कोई भी सवाल है जो आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप उनको अपने पास रखिए, हम लोग आपको मौका देंगे तो आप वो सारे सवाल हमसे पूछ सकेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं छोटी सी प्रेजेंटेशन के साथ। एंड अगर कहीं भी किसी को कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। राइट, तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज के इस टॉपिक में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि हम ये वेबिनार क्यों कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे अक्सर यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन कहीं पे भी आप देखेंगे तो हजारों तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हजारों तरीके के नुस्खे हैं जो अवेलेबल हैं, है ना कहीं आप देखोगे हर कोई अपनी तरह से वेट लॉस या अपना डायबिटीज रिवर्सल या कोई भी प्रॉब्लम, राइट, तो उसके लिए हर कोई अपनी तरह से स्टार्ट कर ही रहा है। तो वाई दिस अनदर सेशन, ये एक अलग से हम लोग क्यों कर रहे हैं, है ना, क्यों हम यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि फ्रेंड कि हम एक होलिस्टिक वे में चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म आपको सोल्यूशन मिले, राइट, एंड सस्टेनेबल हो। क्योंकि बहुत से लोग मुझे बोलते हैं वैभव मैं वेट लॉस तो कर लिया, बट उसके बाद क्या, जैसे मैं डाइट छोड़ता हूँ मेरा वेट दोबारा से रिबाउंड हो जाता है ना। या वेट लॉस में अगर मैं बिना एक्सरसाइज के कर रहा हूँ तो मेरे को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, या मेरा वेट अगर एक महीने में मैं 6 से 7 किलो अगर लूज कर रहा हूँ तो उसके साइड इफेक्ट तो नहीं है ना। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके लोगों को जवाब नहीं पता, या अक्सर हम कोई ऐसी चीजें करते आ रहे हैं जो गलत हैं, जैसे कि लोग का सोचना है कि घी खाने से मोटे हो जाते हैं, है ना। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें जो शायद कंफ्यूजिंग है और सही मायने में उसकी क्या चीजें सही है गलत हम नहीं जानते। तो पहले आइए अक्सर स्टार्ट करते हैं कि ऐसी क्या लाइफस्टाइल की दिक्कत है, चैलेंज है, जिसकी वजह से अक्सर लोग डाइट करने का सोचता था हर कोई है। अगर मैं बोलूँ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जहाँ से आप कनेक्ट हैं तो अराउंड 100+ पीपल लोग उस ग्रुप में हैं। ठीक है, विचार तो सब करते हैं कि हाँ हमें अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ में होना है, अपना आइडियल बीएमआई में होना है, राइट। बट क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से लोग नहीं कर पाते। सबसे पहला, खाने की बहुत शौकीन है ना, कहते हैं ना। मेरे फ्रेंड है जो मुझे डाइट स्टार्ट होने से पहले बोला वैभव देखो मैं एक अच्छा अर्निंग मैं सब अच्छा कमाता हूँ, मैं भूखा नहीं रह सकता, अगर कमाते हैं तो खाएंगे, खुल के खाएंगे, है ना। कुछ लोग का रहता है कि यार मेरा आईटी का जॉब है ना, तो पूरे टाइम हम सिटिंग ही रहता है, कुछ मूवमेंट नहीं है, कंप्यूटर के सामने बैठ के काम कर रहे हैं, तो इस वजह से मेरा वेट बढ़ता जा रहा है। कुछ लोगों का रहता है कि मेरा शिफ्ट जो है मैं नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ, या मेरे टाइमिंग्स ऐसे ऑड है, या फिर मैं ट्रैवलिंग में रहता हूँ बहुत टाइम्स, है ना, कि मेरे को खाने पीने का टाइम ही नहीं है, राइट, या फिर बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं क्या खाऊं। ठीक है ना, तो टाइमिंग्स बहुत ज्यादा हमारे गड़बड़ हो रखे हैं, है ना। और उसकी वजह से एसिडिटी, ब्लोटिंग, डाइजेशन, बहुत सारे ऐसे दिक्कतें, करेक्ट। सो होता क्या है, अक्सर हमें कभी भी डाइट के लिए कुछ भी जानना होता है हम क्या करते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, करेक्ट ना। एंड आज की डेट में हेल्थ इन्फ्लुएंसर बोलने वाले लोगों की कमी नहीं है, राइट। अगर आप देखोगे हर कोई आपको कुछ ना कुछ टिप्स गाइड करने के लिए रेडी है, राइट। तो व्हाई एंड हाउ वी आर डिफरेंट, राइट। तो मैं आज उसके बारे में भी बात करूंगा। जो हम लोग ये सेशन करते हैं उसमें हम कुछ ऐसी साइंटिफिक चीजें शेयर करते हैं जो कि रिसर्च एंड जर्नल से डिराइव्ड है, और उसको हम आम भाषा में आप तक लेके आना चाहते हैं, राइट। अब होता क्या है कि हम लोग अपने आप को देख के सोचते हैं कि हम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले खाना कम कर देते हैं और एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें लगता है वेट कम करना है या फैटी लिवर कम करना है, डॉक्टर कहता है कि भैया घी खाना छोड़ दो, हम घी खाना छोड़ देते हैं। रोटी कम कर दो, रोटी कम कर देते हैं। या फिर बोलते हैं कि भागना दौड़ना चालू करो, तो हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, करेक्ट। होता क्या है, 1 महीना 2 महीना तो कर लेते हैं जैसे तैसे, बट उसके बाद डाइट है फिश, राइट। तो दिक्कत कहाँ आ रही है ना। तो हमें ये समझना है कि ऐसी कौन सी पैरामीटर्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हमारा वेट लॉस डिपेंड करता है, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, हमें वेट लॉस के पीछे भागना है या ओवरऑल हेल्थ के पीछे भागना है, हम उसके बारे में भी आज बात करेंगे। क्योंकि अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि बाबा मेरा वेट जो है स्ट्रक हो गया है ना। वेइंग स्केल को लेके बहुत लोग परेशान है कि मेरा वेइंग स्केल से काटा जरा सा भी हिलता नहीं है। अगर उनकी बात करी जाए कि उनका बॉडी फ्रेम कैसा है, उनको एनर्जी कैसा फील होता है, बोलेंगे सब बढ़िया है, बट ये कांटा क्यों अटक गया मेरा है ना। तो वो कुछ ऐसे पहलू हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या वेट
ज्यादा होना एक दिक्कत है, या आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा होना दिक्कत है? करेक्ट? क्या बीएमआई एक राइट मेजर है आपकी हेल्थ को जज करने का? ये तो वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द नॉर्मल टेंडेंसी। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, अक्सर क्या होता क्या है, हमें कोई ऐसा कोई प्रोग्राम मिल जाएगा जो चैलेंज कहेगा 30 डे चैलेंज, 45 डे चैलेंज, 60 डे चैलेंज, राइट? एंड उसमें हम ज्वाइन कर लेते हैं, वो हमें डाइट बताते हैं कि ये खाओ ये मत खाओ, एंड शॉर्ट डेफिनेटली हम लोग उसमें वेट लूज भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वजन कम नहीं होता। अक्सर लोगों का आप देखोगे महीने में 6-6 किलो 7-8 किलो भी होता है। एंड बट जैसे ही वो डाइट से गड़बड़ करते हैं, क्या होता है, बैक टू नॉर्मल, है ना? क्रेविंग्स होती है, क्रेविंग्स क्योंकि हमने जाना नहीं क्रेविंग्स कैसे कम करना है। डाइट में जैसे भी करके अपना माइंड से मेंटली हमने विल पावर से कर तो लिया, बट जब आप नॉर्मल डे में जाओगे वही टेम्पटेशंस, वही क्रेविंग्स, वही ऑफिस का टाइम, वही स्ट्रेस, वो सारी चीजें आपके सामने आएगी और आप क्या कर देते हैं, अगेन बैक टू नॉर्मल, राइट? सो प्रॉब्लम कहाँ आती है? अब अक्सर लोग यही सवाल मुझसे पूछते हैं कि अब क्या करना है, अब मुझे कोई टिप्स बता दो या क्या करना चाहिए। क्या मैं कैलोरीज कम करूं अपनी? जैसे नॉर्मली बोलते हैं कि भाई 500 कैलोरीज पर डे कम करके खाऊंगा तो मेरा जल्दी वेट लॉस होगा। ठीक है, मेरी बॉडी के हिसाब से क्या चीज मेरे को बेस्ट सूट करती है, या फिर आप भी मुझे बता दो। या कौन सी एक्सरसाइज करना बेटर है, मैं भाग रनिंग करूं, कार्डियो करूं, या जिम में जाके मशीने से वेट उठाऊं, है ना? या लोग बोलते हैं कि ऑलिव ऑयल अच्छा है, वो लेना चाहिए क्या कोलेस्ट्रॉल के लिए? या बहुत से लोग बोलते हैं डिटॉक्स ड्रिंक का बहुत आजकल प्रचलन है, डिटॉक्स ड्रिंक आ रहे हैं मार्केट में, वो लेना सही है क्या? है ना? या कुछ लोग बोलते हैं कि चावल खाना, चावल छोड़ दो, चावल नहीं खाओगे तो हो जाएगा, है ना? तो अक्सर देखेंगे मार्केट में तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह की चीजें बताई जाती हैं, है ना? बट उसमें से क्या चीज एक्चुअल में वर्क करती है और क्या चीज आपके लिए सही है, तो वो जानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम बोलते हैं अपने आप को एजुकेट करो, पहले चीजों को समझो। एंड वेलसेंस कम्युनिटी का एक हमारा एक क्राइटेरिया ये भी है कि हम किसी को भी अगर अपने सेशन, अपने किसी भी प्रोग्राम में एनरोल करते हैं तो हम ये जरूर मेक श्योर करते हैं कि सामने वाला एक हमारा वेबिनार या एटलीस्ट इस नॉलेज को जान ले। ठीक है ना? तो हमें ये सबसे पहले अपने आप से एक सवाल करना है सभी को। ठीक है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपका गोल क्या है। क्या आप खाली अपना वजन कम करना चाहते हो, या आप ओवरऑल अपना आपको हेल्दी बनाना चाहते हो, जहाँ पे आपको मतलब अगर कोई बोले कि 4 किलोमीटर दौड़ना है तो आप दौड़ सको। ठीक है ना? या आपके बॉडी के फिटनेस लेवल बहुत अच्छे हो, आपका हेडेक, बैक पेन, डाइजेशन, स्लीप, एनर्जी, स्ट्रेस सब खत्म हो जाए। सो अगर आप चाहते हो होलिस्टिक होलिस्टिक फिटनेस तो आप टाइप कीजिए 1। अगर आप खाली चाहते हो कि मुझे कैसे भी करके बस वेट लॉस करना है तो आप टाइप कीजिए 2। तो मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ। ओके, सो लोग कहते हैं होलिस्टिक फिटनेस 1 1 1, राइट? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ हर कोई चाहता है कि वो ओवरऑल हेल्दी बने, एंड वही एक हमारा पर्पस या गोल होना चाहिए। तो आज के बाद आप कभी भी किसी भी वेट लॉस प्रोग्राम की बात करें, आप वेलसेंस के साथ स्टार्ट करो या ना करो, मुझे सिर्फ मैटर नहीं करता, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप जब भी किसी से भी अगर वेट लॉस प्रोग्राम आप कहीं भी ज्वाइन करते हो तो आप डेफिनेटली कुछ सवाल करो उनसे कि क्या मैं जब डाइट छोड़ूंगा तो क्या मेरा वेट मेंटेन कर पाऊंगा क्या मैं, या फिर जो डाइट आप मुझे दे रहे हो क्या जब मैं नॉर्मल अपना रूटीन में जाऊंगा क्या वो मैं फॉलो कर पाऊंगा क्या, क्या वो फॉलो करने लायक चीजें हैं क्या? ऐसा तो नहीं कि जो खाने के लिए आप मुझे बोल रहे हो उसके अरेंज करने में ही या उसको बनाने में ही मेरी हवा टाइट हो जाएगी, है ना? तो और आपको जब हम वेट लॉस जर्नी में आप स्टार्ट करते हो तो क्या आपको कोई मोटिवेट करने के लिए कोई है, आपके साथ कोई कोच या कोई ऐसा पर्सन रहेगा क्या जो आपको क्लोजली मॉनिटर करे, आपको मोटिवेट करे, या आपके साथ फॉलोअप्स करे? कि क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम स्टार्ट तो कर लेते हैं बट बीच में हमें कहीं ना कहीं पुश की जरूरत होती है, एक मोटिवेशन की जरूरत होती है ना? तो वो कौन बताएगा? या हमारे माइंड में बहुत सारे सवाल आते हैं कि ये खा सकते हैं क्या, ये नहीं खा सकते हैं क्या, अगर क्यों नहीं खा सकते हैं, तो सवालों के जवाब देने के लिए आपके पास वो राइट पर्सन है क्या? तो ये सारे सवालों को हमेशा आप ध्यान में रखिए, एंड उसके बेसिस पे ही डिसाइड कीजिए कि जो सामने वाला बता रहा है वो आपके लिए कितना आपके इंटरेस्ट में कितना सही है, राइट? तो आइए हम बात करते हैं, पहले आगे बढ़ने से पहले व्हाट आर द कॉमन मिथ्स। ठीक है ना? तो क्या ऐसे मिथ्स हैं जिसकी वजह से लोग थोड़े से कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं? तो जैसा कि सबसे पहला मिथ यही है कि भाई वेट वजन घटा वजन घटाना है तो अपना खान पीन कम कर दो, है ना, कैलोरीज कम कर दो। एंड अक्सर लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स में जाके वो अपना
जो जो खाना खाते हैं उसमें एंट्री करते हैं एंड उसमें से कैलोरीज कैलकुलेट करते हैं एंड बोला जाता है कि अगर आपका बीएमआर बोलता है कि आपको दिन में इतना कैलोरीज चाहिए तो आपको इतना कैलोरीज खाना है, राइट। बट मेरा सवाल आप सभी से एक है, आप इसमें यस और नो बताइएगा। आप 100 ग्राम्स या 100 कैलोरीज की आइसक्रीम खा रहे हो और 100 कैलोरीज की आप स्प्राउट्स खा रहे हो, तो क्या दोनों का फर्क आपकी बॉडी में सेम होगा? मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, 100 कैलोरीज की आइसक्रीम और 100 कैलोरीज के स्प्राउट्स। स्प्राउट बोले तो आपके मूंग दाल, ठीक है, स्प्राउट्स मान लीजिए या फिर पनीर बोल लीजिए। अगर आपको लगता है दोनों का बॉडी में एक ही फर्क आएगा तो टाइप कीजिए 1, और आपको लगता है कि दोनों का इफेक्ट बॉडी में अलग आएगा तो टाइप कीजिए 2। दोनों का कैलोरी सेम है बट आइटम अलग अलग है। देखते हैं लोग क्या बोलते हैं। ओके 2। तो अभी तक जितने भी रिस्पॉन्स आया मुझे उसमें मुझे लगता है सबका जवाब है 2। 2, ओके, करेक्ट। तो अगर जो लोग ये बोलते हैं कि 2 है तो मतलब इतना तो क्लियर है कि सेम कैलोरीज में भी लोचा है, खाली कैलोरीज कट करने से हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर 100 कैलोरीज आइसक्रीम खाने से अगर कुछ नुकसान नहीं है तो शायद लोग डायबिटिक ही नहीं होते, अगर कैलोरीज का ही खेल होता तो, राइट। आइए अब सेकंड हम बात करते हैं जो मोस्ट कॉमन में थे, एक्सरसाइज। ओके, सो आप में से कितने लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज, अकेले खाली एक्सरसाइज करने से हमारा वेट लॉस हो जाएगा? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे, जैसे 45 मिनट से 1 घंटा है, ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा वेट लॉस जल्दी होगा? अगर लगता है आपको, इसका जवाब है हाँ, तो टाइप कीजिए 1। और आपको लगता है कि नहीं, खाली एक्सरसाइज से वेट लॉस करना बड़ा मुश्किल है, तो टाइप कीजिए 2। तो आइए देखते हैं जनता क्या बोलती है। 2, 2, ओके, देयर आर सम पीपल सेइंग 1 आल्सो। 1, 1, ओके, तो मिक्स ओपिनियन है, मतलब यहाँ पे लोगों की अलग अलग राय है। तो फ्रेंड्स देखिए, एक्सरसाइज जब हम करते हैं ना, तो एक्सरसाइज करने से हमारा कैलोरीज जरूर बर्न हो रहा है, इस चीज की कोई डिनाई नहीं है कि आप, अगर कोई भी आप वर्कआउट कर रहे हो तो आप एनर्जी यूज कर रहे हो, एनर्जी बर्न हो रही है, ये बात करेक्ट है। बट वो एनर्जी फैट से निकलेगी या आपके मसल में जो स्टोर एनर्जी है वो यूज होगी? हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे शरीर में जो कैलोरीज है या एनर्जी है वो अलग अलग स्टोर हाउस में बटी हुई है। जैसे कि हमारा किचन है, किचन में बहुत सारे कैबिनेट्स बने हुए हैं, राइट। तो उसी तरह हमारी एनर्जी बॉडी में अलग अलग कैबिनेट्स में स्टोर है। अब जो आप वर्कआउट करते हो तो उस वर्कआउट करने से कौन सी एनर्जी यूटिलाइज होगी, वो जरूरी नहीं है कि फैट वाली हो। हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो ग्लाइकोजन के स्टोर में भी पड़ा होता है ना। तो हमें डायरेक्टली ये बोलना बड़ा मुश्किल है कि एक्सरसाइज करेंगे तो फैट बर्न होगा, एनर्जी बर्न होगी, वो करेक्ट है। बट डायरेक्टली वेट लॉस होगा वो बोलना मुश्किल है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें रेजिस्टेंस या एनोरेबिक एक्सरसाइज की जरूरत है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप ट्रेनिंग करते हैं या वर्कआउट करते हैं तो अपने कोच से जरूर पूछिए कि एनोरोबिक एक्सरसाइज क्या होती है, या फिर हाई इंटेंसिव ट्रेनिंग क्या होती है, या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या होती है, ठीक है। जब आप वर्कआउट करें और आपका सांस फूलने लगे, मतलब आपको सांस कमी हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो, तो वो वर्कआउट ऐसा है जिसमें आपका फैट बर्न होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है ना। तो खाली कार्डियो से आपको इतना इफेक्ट कभी नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, राइट। एंड वर्कआउट अलोन विल नॉट गिव यू लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स अगर आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस आप नहीं करते हो तो, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मोस्ट कॉमन मिथ है, जो अक्सर डॉक्टर भी बोलते हैं एंड जो डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उसके लिए सबसे ज्यादा ये है। अब आप में से बताइए कितने लोग ऐसा मानते हैं कि हमें हर थोड़ी थोड़ी देर में खाना चाहिए छोटे छोटे मील्स? अगर आप उसमें बिलीव करते हैं एक 5 to 6 मील्स लेने चाहिए तो टाइप कीजिए 1। और अगर आप बिलीव करते हैं कि नहीं हमें 2 to 3 मील्स ही लेने चाहिए दिन में तो टाइप कीजिए 2। मेरा सवाल है, अगर आप फ्रीक्वेंटली छोटे छोटे मील्स मल्टीपल टाइम्स खाना पसंद करते हैं या आपको लगता है वो सही है तो आप 1 टाइप कीजिए, और आपको लगता है कि खाली 2 से 3 बार खाना चाहिए तो टाइप कीजिए 2। ओके, तो इसमें भी बहुत से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मतलब बहुत कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें रिस्ट्रिक्टिव 2 से 3 बार खाना चाहिए, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमें मल्टीपल छोटे छोटे मील्स लेने चाहिए, बट मेजोरिटी बोल रही है कि रिस्ट्रिक्टिव हमें 2 से 3 मील्स लेने चाहिए। तो फ्रेंड इसका आंसर है कि हमें 2 से 3 बार ही खाना चाहिए, बिकॉज अगर हम पूरे दिन खाते रहेंगे तो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो ऑलवेज एंगेज रहेगा, और हमारी डाइजेशन की जो कैपेसिटी है डेट डिक्रीजेस
विद रिस्पेक्ट टू सर्कैडियन रिदम। जैसे बोलते हैं ना, सनसेट के बाद हमारी डाइजेशन, पाचन क्रिया की शक्ति कम हो जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए इट इज ऑलवेज बेटर कि हम 2 से 3 रिस्ट्रिक्टिव मील्स ले। बट हाँ, अगर आप बीच में चाय ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के लिए चाय इज ऑल्सो लाइक अ मील, ठीक है ना। तो चाय पीना, जूस पीना, वो भी एक मील ही काउंट किया जाएगा। आपकी बॉडी उसको डिफरेंशिएट नहीं करती है कि मैंने तो चाय खाया, मैंने चाय मतलब चाय ही पी है, मैंने कोई स्नैक्स थोड़ी ना खाया है, राइट। तो इसीलिए ये चीज से हमेशा बचने की जरूरत है, और वो मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। और एंड लास्ट जो सबसे ज्यादा है वो है जीएम डाइट, डिटॉक्स डाइट, राइट। तो ये सब चीजों से आपको बचना है फ्रेंड्स, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग आपको रिजल्ट नहीं देंगे। और हमारा एम क्या है? सस्टेनेबल लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट, नॉट जस्ट वेट लॉस। इससे आप वेट लॉस तो कर सकते हो, बट लॉन्ग लास्टिंग हेल्थ पाओगे? आई एम डाउटफुल, राइट। सो हमें क्या समझना, व्हाट इज द रूट कॉज और हाउ वी एक्चुअली एट वेलसेंस वर्क टू रिलीज यू द रिजल्ट्स, ठीक है। तो मैं इसको बहुत ही जल्दी से छोटे से इसमें आपको समझाता हूँ। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, राइट, तो वो खाना जो है हमारी बॉडी में जाके एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, सही बात है। अब वो एनर्जी हमारे सेल्स में जाएगी, ठीक है। सेल्स में जाएगी तो हमें एनर्जी हर बॉडी पार्ट को मिलेगी, एंड डेफिनेटली हमारे जितने भी फंक्शंस हम कर पाते हैं, करेक्ट। बट अभी एनर्जी जो है हमारे सेल्स तक पहुंचती है, उसके बीच में एक गेट कीपर है जो अलाउ करता है कि कौन अंदर एनर्जी सेल्स में जाएगी कि नहीं जाएगी। जस्ट लाइक समझ लीजिए एक आपका कंडक्टर है और एक बस है। कंडक्टर अलाउ करेगा कि पैसेंजर अंदर चढ़ के जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो कंडक्टर का नाम क्या है? इंसुलिन, ठीक है। आप सभी ने शायद इंसुलिन का नाम सुना होगा। इंसुलिन ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, एंड दिस इज द कल्प्रेट और दिस इज द एनिमी अगर वो सही तरीके से काम नहीं करता। तो इंसुलिन के 2 काम है, एक तो शरीर को एनर्जी देना, और एक्स्ट्रा अगर एनर्जी आप ले रहे हो जो बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो उसको स्टोर कर देता है फैट की फॉर्म में। जैसे कि घर में अगर एक्स्ट्रा खाना बच जाता है तो हम क्या करते हैं? रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। उसी तरह अगर एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी को मिलती है तो वो उसको बचा के अपने बॉडी में स्टोर करके रख लेता है इन द फॉर्म ऑफ फैट, करेक्ट है। तो जो फैट में वो कन्वर्जन हो रहा है, अब आप खुद ही सोचिए, अगर हम मॉर्निंग से लेके रात तक खाए जा रहे हैं, ये शायद आपको नहीं पता होगा फ्रेंड्स। अगर आप कोई भी फल खाते हैं, फ्रूट्स, राइट, तो उसको पूरा बॉडी से डाइजेस्ट होके एनर्जी में कन्वर्ट होने में 5 से 6 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। और अगर आप मान लीजिए कोई भी लाइक आप अगर कोई ग्रेन्स या फिर आप वेजिटेबल्स की बात करते हैं, अगर आप कोई सब्जियां खाते हैं, ठीक है ना, तो सब्जियों को लगभग आपके 12 घंटे लगते हैं पूरी बॉडी से एनर्जी में कन्वर्ट होने में। और आपकी जो ग्रेन्स है, अनाज है, उसको लगते हैं 18 घंटे, ठीक है। अब कहने का बात यह है कि अगर हम पूरे थोड़े थोड़े दिन में खाते पीते रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हमें जो खाना अंदर गया वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, और हमने और दोबारा से फिर कुछ खाना डाल दिया। हम मल्टीपल टाइम्स अगर खा रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या हुआ? एक्सेस ऑफ जो कैलोरीज या एनर्जी है वो फैट के फॉर्म में स्टोर होती जा रही है, राइट। तो इसीलिए आप देखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों का फैट जो है वो बेली पे आके एक बेली फैट की फॉर्म में फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाता है। या वही फैट अगर आपके बढ़ते बढ़ते ओवरीज के पास चला जाता है तो फीमेल के केस में पीसीओडी हो जाता है। या वही फैट अगर आपके पैनक्रियास, जो हमारा डायबिटीज इंसुलिन जो रिलीज करता है, उसके पास जमा हो जाता है तो डायबिटीज का प्रॉब्लम हो जाता है, समझ रहे हैं। तो ये जो एक्सेस ऑफ फैट है ये हमारे अगर बैक में जाएगा तो माइग्रेन का प्रॉब्लम करता है, नर्व्स को अगर वो पकड़ लेता है तो। और जैसे जैसे लोगों का वेट बढ़ता जाता है आप देखेंगे कि उनका जो स्पाइन है, राइट। श्रुति, कैन यू कंफर्म इज स्क्रीन इज विजिबल? स्क्रीन तो मैंने आई हैव नॉट शेयर द स्क्रीन, आई एम जस्ट टॉकिंग राइट नाउ। I hope I'm audible, Shruti. Can you confirm? Okay, okay. All right. तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब हमारा इतना है कि हमें अपना जो फूड आइटम है वो इस तरह से सेलेक्ट करना है कि इंसुलिन हार्मोन जो है वो उससे ज्यादा रिलीज ना हो या ट्रिगर ना हो, ठीक है। तो मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन पे जाऊंगा एंड आई विल शो यू, राइट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज होता है, एंड जो हमारा ब्लड शुगर है, राइट, उसको इंसुलिन हमारे सेल्स में डालता है और ब्लड शुगर हमारा डाउन हो जाता है। अगर जब तक ये सेल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं एनर्जी तब तक हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल में है। बट अगर मान लीजिए एक बस है वो ऑलरेडी फिल हो गई, पैसेंजर से कंप्लीट हो गई, तो ऑटोमेटिक है जब हाउसफुल हो जाएगी तो क्या होगा? पैसेंजर आगे नहीं जा पाएंगे, एंड व्हाट विल हैपन? दे विल स्टे एट द प्लेटफॉर्म। उसी तरह अगर
हमारे सेल्स ओवरफ्लो हो जाएंगे हमारा, तो डायबिटीज स्टार्ट हो जाता है लोगों में, जिसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि हमारा जो ग्लूकोज है, शुगर जो है, जो हमारा बनता है खाने से, वो ब्लड में सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देता है, और वो फिर हमारे किडनी, आंखों को एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल, आर्टरीज ब्लॉकेज एंड मेनी मोर। तो बात करते हैं फ्रेंड, व्हाट इज अ सॉल्यूशन। अगर ये इतना ही दिक्कत है तो हमारा राइट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसा भी हम खाते हैं तो इंसुलिन हमारे बॉडी में फैट सेल जनरेट करता है, ठीक है। एंड अब होता क्या है, जब हम फास्टिंग करते हैं, राइट, फास्टिंग बोले तो रात को आपने जैसे डिनर किया उसके बाद मॉर्निंग का जो टाइम है, तो वो एक तरह से हमारी बॉडी के लिए हीलिंग का टाइम है, जहाँ पे जितना भी एक्सेस एनर्जी है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उसको क्लियर करता है। तो इसलिए बोला जाता है कि आप कितना ही वर्कआउट कर लो, कितना ही अच्छा न्यूट्रिशन ले लो, बट बहुत से लोग जो अच्छी सी नींद नहीं ले पाते हैं, उनका कभी वेट लॉस हो ही नहीं पाता है, क्योंकि बॉडी हमेशा स्ट्रेस में रहती है, राइट। तो इसलिए बहुत जरूरी है एक अच्छी नींद। और अच्छी नींद में अगर हम अच्छा एक फास्टिंग इंटरवल मेंटेन करते हैं, तो हमारी बॉडी में एक और हार्मोन रिलीज होता है, ग्लूकागॉन, जो उस फैट को खींच के लाता है बॉडी से और उसको दोबारा से एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो यही रीजन है कि लोग जो अपना डायबिटीज रिवर्स करते हैं, या पीसीओडी रिवर्स करते हैं, या फिर जो अपने आर्टरीज, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर को रिवर्स कर पाते हैं, या वेट लॉस कर पाते हैं, तो उसका रीजन यही है कि जो आपके डिपॉजिट फैट्स हैं, हमारी डाइट जो है वो उस फैट को कन्वर्ट करना जानती है। क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपकी एनर्जी तो बर्न होगी, बट फैट बर्न होगा कि नहीं होगा वो गारंटीड नहीं है। बट अगर ये हार्मोन अगर आप बनाने में सक्षम है, इफ यू नो कि कैसे ये हार्मोन रिलीज होता है, किस किस फैक्टर के बेसिस पे, तो डेफिनेटली आप बॉडी फैट को बर्न करेगी, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली जो हमारा कंक्लूजन है कि खाली कैलोरीज से फर्क नहीं पड़ता, आपके जो हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, दैट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो क्या हमें खाना चाहिए, तो जैसे कि आप देख पाएंगे 0 से लेकर 10 तक जो भी लेफ्ट हैंड साइड में फूड आइटम्स हैं, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। जो भी फूड आइटम लेफ्ट में है, दोज आर वेरी गुड फॉर आर वेट लॉस, फैटी लिवर, डायबिटीज, पीसीओडी, थायराइड एंड इवन फॉर इनफर्टिलिटी, राइट। तो आप देखेंगे बहुत से डॉक्टर्स या लोग बोलते हैं कि घी मत खाओ, घी खाने से पेट निकल आएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बट दैट्स अ मिथ। अगेन आई एम टेलिंग कि घी इज समथिंग विच इज कॉल्ड सुपर फूड हमारे इंडियन ट्रेडिशंस में। तो घी खाने से आपको दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत कहाँ पे है, शक्कर से, चीनी से, टोमेटो सॉस से, कॉर्नफ्लेक्स से, राइट, उनको हमें कम करना है। तो ये जो ऑयल्स यहाँ पे लिखे हैं फैट, दिस आर वेरी गुड। एंड इवन प्रोटीन सोर्सेज, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि आप इस जर्नी में ज्यादा रिजल्ट अच्छे से पा सकते हैं, बिकॉज हमारी डाइट में प्रोटीन के ऑप्शन ज्यादा हैं, राइट। तो गुड फैट एंड प्रोटीन इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। अगर आप एग खाते हो तो और भी अच्छा है, अगर आप इवन वेजिटेरियन है, पनीर इज अ गुड सोर्स। अगर आप पनीर पसंद करते हैं तो डेफिनेटली आप पनीर खा के भी अपना वजन कम कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें। हमें खतरा किस चीज से है, जैसे कि आप देख पाएंगे 10 नंबर, शुगर, स्वीट पोटैटो, पॉलिश राइस। अब इवन आज के टाइम पे दालें भी पॉलिश फॉर्म में आ रही हैं, या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो हार्मोनल इंजेक्टेड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, पोल्ट्रीज जो हैं उसमें मतलब आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड एग्स आ रहे हैं। तो उन चीजों से हमें बचना है। हमें बेसिकली क्या, लोकल सीजनल फ्रूट्स जो है उस पर ध्यान देना है, राइट। ये जमीन के नीचे उगने वाली जो चीजें हैं उसमें स्टार्च ज्यादा होता है ना, तो वो क्या करते हैं, शुगर में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो हमें कोशिश क्या करनी है, हमें सब्जियों पे वापस जाना है। लाइक जैसे हम बोलते हैं अर्ली मैन जो था, ही यूज्ड टू क्रेव ऑन व्हाट, ही यूज्ड टू गो फॉर हंटिंग, राइट, एंड ही यूज्ड टू बी वेरी, मतलब वो काफी एकदम फुर्तीला और काफी एजाइल रहता था, बिकॉज ऑफ मोर ऑफ फैट, प्रोटीन, एंड ग्रेजुअली दे केम फॉर वेजिटेबल्स, ठीक है ना। सो I will try to sum up in next 2 minutes. So what happens when we go for intermittent fasting? Intermittent fasting के बहुत सारे तरीके हैं, 16-8 है, 5 days 2 days है, मतलब it can be anything. आप देखोगे जब आप फास्टिंग हम लोग करते हैं तो we can regulate our insulin very much. और जब हम लोग फास्टिंग स्टेज में होते हैं, हम फैट बर्निंग स्टेज में होते हैं, तो these are the fat burning stage, right? And राइट प्रोफेशनल कैन ओनली हेल्प यू कि इंटरमीडिएट फास्टिंग कैसे करनी है, बिकॉज बहुत लोग को लगता है कि मैं एकादशी का फास्ट करता हूँ, मैं लाइक आई डू फास्टिंग एवरी डे, बट माइथोलॉजिकल फास्टिंग एंड दिस इंसुलिन रिलेटेड फास्टिंग इज टोटली डिफरेंट। इस दोनों में बिल्कुल मतलब बहुत फर्क है, करेक्ट। तो उस चीज को हमें ध्यान में रखना है। देन बहुत से लोग पूछते हैं, वैभव ठीक है आपने इतना सब कुछ बता दिया, बट करना क्या है अभी वो बताओ हमें, लाइक हमें क्या
अपना डाइट हमें किस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज द आइडियल फूड प्लेट जो हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फैट, राइट। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में एटलीस्ट 90 to 100 ग्राम्स फैट हो। एक चम्मच लगभग हमारा 10 से 15 ग्राम का होता है। तो मतलब अब 6 से 7 चम्मच इजीली आप अपना घी या ऑयल यूज कर सकते हो, ठीक है। अपना कार्बोहाइड्रेट्स जो आप ले रहे हो 100 ग्राम्स तक ले सकते हो, राइट, विच इज अप्रोक्सीमेटली 4 चपातीस, राइट, 4 to 6। एंड देन प्रोटीन हमें एटलीस्ट 1 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से जो बोला जाता है, एंड एटलीस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 6 to 8 सर्विंग्स, राइट। सो इसी के साथ अब लोग हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चरण में, विच इज लाइक हम अपने कुछ पैनलिस्ट को इनवाइट करेंगे यहाँ पे, राइट। सो जो आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करेंगे, एंड देन हम लोग उनसे कुछ सवाल करेंगे ताकि जो आम जनता के जो सवाल होते हैं वो उनके जवाब दे सके। तो मैं यहाँ पे डाइस पे इनवाइट करूंगा हमारे पहले पैनलिस्ट को, जिनका नाम है महेश चवन। तो महेश जी, मैं आपको प्रमोट कर रहा हूँ पैनलिस्ट, तो आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिएगा एंड ज्वाइन एज अ पैनलिस्ट। एंड सेकंड जो हमारे हैं वो है श्रीनिवास जी, तो मैं उनको भी एज अ पैनलिस्ट प्रमोट कर रहा हूँ। तो श्रीनिवास जी, आप भी एज अ पैनलिस्ट नाउ यू कैन ज्वाइन। ऑलराइट। सो महेश जी, आप अपना मैं आप लोगों को स्पॉटलाइट ऐड कर रहा हूँ, एक सेकेंड, आई एम मेकिंग यू को होस्ट ताकि आप अपना वीडियो ऑन कर सके। श्रीनिवास जी, मैं आपको भी को होस्ट बना रहा हूँ। ओके। सो मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना लाइक इफ यू कैन ऑन योर वीडियो। हाँ, तो अभी मेरे साथ जुड़े हैं महेश जी, श्रीनिवास जी। तो सबसे पहले मैं आप दोनों को बोलूंगा, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर आपकी जर्नी से रिलेटेड जो जो सवाल होंगे मैं आपसे पूछूंगा, आप उतना ही पहले बताइएगा, ठीक है। तो महेश जी, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बता सकते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या प्रोफेशन है आपका। आपका माइक म्यूट पे है महेश जी, आप माइक अनम्यूट कर लीजिए। हॅलो एव्हरीवन, मी पुण्यामधून बोलतोय. माझं नाव महेश आहे. IT सेक्टरमध्ये मी काम करतो. ओके ओके, श्योर महेश, हम आपके पास दोबारा आएंगे। अभी हम अपने सेकंड पैनलिस्ट श्रीनिवास जी, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। एंड महेश जी, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जब मराठी में बोले तो थोड़ा हिंदी मराठी मिक्स करके बोले, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो शायद मराठी नहीं समझते। एंड ओके श्रीनिवास जी, ओके. आप अपना हिंदी में बोलेंगे तो बेटर रहेगा। या श्रीनिवास जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हाँ हाँ, हेलो सर, गुड इवनिंग। मेरा या नाम श्रीनिवास है, श्रीनिवास शर्मा। मैं एक्चुअली मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मध्य प्रदेश में एक टाउन है झाबुआ, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और एज अ प्रोफेशन आई एम अ बैंकर। मैं बैंक में ब्रांच मैनेजर हूँ। और ओके ओके वेल सेंस से 1 मंथ से जुड़ा हूँ सर, वेल सेंस कम्युनिकेटिव से। ओके, 1 month श्योर से। श्योर। सो लाइक हम लोग आपसे कुछ कुछ सवाल पूछेंगे, राइट। एंड लाइक आप में से जो भी इस सवाल का जवाब देना चाहेगा तो मतलब यू कैन टेक। एंड कुछ स्पेसिफिक सवाल होंगे जो मुझे आपसे रिलेटेड, जो मैं जानता हूँ हमारी जर्नी में रहे हैं, तो मैं आपसे नाम लेके पूछता हूँ, ठीक हम्म. है ना। तो महेश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, तो उस टाइम पे आपको क्या क्या हेल्थ इश्यूज थे। आणि शुरू में ओवरवेट की वजह से परेशानी थी. फैट था ज्यादा, पेट का इश्यूज था, गैसेस, कोलेस्टेरॉल और भी शुगर का भी इश्यू चल रहा था. अभी स्टेज 1 पे था. करेक्ट। और आपकी रिपोर्ट्स में क्या क्या कमियां आई थी जब आपने टेस्ट करवाए थे। अभी रिपोर्ट्स में मेरा टेस्ट किया तो विटामिन डी, हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था. LDL भी बहुत बहुत बढ़ गया था. बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। सो महेश जी, जब आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे आपका वेट कितना हुआ करता था। अपना हाइट और अपना वेट बताइए, उस टाइम पे क्या था।
हाइट 163 सेंटीमीटर था और मेरा वेट चालू करने से पहले मैं काउंट किया तभी 183 था, 83.200 200 ग्राम। ओके ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रुति से, श्रुति अगर आप महेश जी का एक बार ट्रांसफॉर्मेशन दिखा सकते हैं लोगों को, इफ यू कैन शेयर द स्क्रीन। श्रुति आप जुड़े हैं? ओके ठीक है, जब तक श्रुति स्टार्ट करते Yes, महेश। yes. या ठीक है, मीनवाइल श्रीनिवास जी आप अपना बता सकते हैं, जब आपने स्टार्ट किया था तो आपका क्या पेन पॉइंट था एंड किस रीजन से आपने विल्सन्स को ज्वाइन किया? हाँ हाँ वैभव जी, एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया तब मेरा मेन प्रॉब्लम ओवरवेट ही था। मेरा हाइट था 176 सेंटीमीटर और वेट हो गया था 98.85 किलोस। तो मेन इशू यही था वेट का। फिर आप मतलब जो मेडिकल टेस्ट करवाए थे आपने, उसमें थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल भी एकदम बॉर्डर लाइन टच कर रहा था। मतलब अगर ओके, अभी अभी हम ध्यान नहीं देते तो मोस्ट प्रॉब्ली एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महेश जी के बारे में। तो जैसे कि सब लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, श्रुति अगर थोड़ा जूम कर पाएंगे तो उनका जो स्टार्टिंग वेट था उन्होंने 83 बताया एंड आज की डेट में ही इज क्लोज टू 75। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, अगर आप इनकी स्पाइन को देखेंगे, राइट श्रुति, कैन यू शो पिन जूम इन एंड आप बता पाएंगे थोड़ा सा? तो जब भी हमारा वेट बढ़ता है तो आप देखेंगे कि जो स्पाइन जो होती है हमारी, है ना, वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, राइट। दिस इज बिकॉज ऑफ हमारा जो वेट आगे की तरफ निकलता है, हमारी जो स्पाइन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाता है। एंड जैसे ही आप अपना वेट नॉर्मल लाते हो तो आप देखोगे यहाँ पे बैक स्ट्रेट हो गई है, तो आपका जो स्पाइन पे लोड आता है वो भी बहुत हद तक कम हो जाता है। तो खाली वेट लॉस इज जस्ट नॉट अबाउट कितना कम किया इट्स अबाउट कि आपकी ओवरऑल वेलबींग जो है, मतलब फैट डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे महेश जी आपने कितना टोटल वेट लॉस किया, इंच लॉस किया? फिर 33 डेज में मैं 8 किलो कम कर दिए। ओके ओके, सो आपको लोगों ने जब आपने फोटो भेजा था किस तरह के आपको रिस्पांस मिले, या लाइक लोगों का क्या सोचना था जब आपने इसको पोस्टर को अपना डीपी लगाया, तो लोग क्या किस तरह के लोगों के फीडबैक आए? हाँ, उसको फीडबैक है कि आप कैसा कम कर दिया, क्या खाया, उपवास किया, फास्टिंग किया, कुछ क्या क्या वो पूछ रहे थे, क्या करना पड़ता है। ओके ओके, करेक्ट। तो क्या सभी लोगों का भरोसा हुआ था कि ये जो आदमी मतलब फोटो जो लगा है ये, या कुछ लोगों ने बोला इसमें एडिटिंग करके लगा दिया है? हाँ, मैक्सिमम लोगों का ये कहना था कि वो कुछ तो एडिट किया है, सच है क्या, वो पहला क्वेश्चन था। सच है क्या, नहीं है, इतना वेट कम किया है, भरोसा नहीं कर रहे थे लोग। ओके ओके, तो अभी आपका लाइव वीडियो देख के शायद कर पाएंगे, हाँ? हाँ, करेंगे ना, अपना गोल फिक्स किया तो हो जाएगा, आराम से हो जाता है। ओके ओके, तो इस प्रोसेस के बारे में जैसे अभिजीत ने पूछा तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम श्रीनिवास जी से एक सवाल करेंगे। श्रुति आप श्रीनिवास जी का भी ट्रांसफॉर्मेशन दिखा सकते हैं। तो श्रीनिवास जी आपकी जर्नी लास्ट 1 मंथ की कैसी रही? मेरी जर्नी काफी अच्छी रही। मतलब जो पहले जो मुझे प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी, मतलब जो वेट ज्यादा था, इस कारण से मतलब थोड़ी लेथर्जी भी रहती है। जैसे मेरा जॉब थोड़ा हेक्टिक है, टाइम नहीं रहता है मेरे को, हेक्टिक जॉब रहता है, लंबा टाइम है। तो उसके साथ वेट बढ़ने से थोड़ा सा लेथर्जी भी रहती है और एनर्जी लेवल्स कम रहते थे। तो अब जब जब मैंने ज्वाइन किया वेलसेंस में, तो मुझे थोड़ा सा वो था चीजें कि क्या मुझे कितना टाइम देना पड़ेगा इसमें, और क्या मैं उतना टाइम दे पाऊंगा या नहीं। और उसके साथ मुझे ये भी था कि भाई बिना एक्सरसाइज के कैसे वजन कम हो सकता है, मतलब। ओके और दूसरा ये मुझे डाउट था कि भाई अगर वेट कम होता है तो मेरे एनर्जी लेवल्स पे फर्क पड़ेगा, मतलब क्योंकि बहुत से लोग बिना गाइडेंस के वेट लॉस करते हैं तो उनको मतलब अलग अदर साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं। एनर्जी मतलब कम हो जाती है, वीकनेस आ जाती है। लेकिन आप लोगों के जो गाइडेंस था, उसमें सबसे एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब मुझे कहीं से कहीं तक ये फील नहीं हुआ कि मेरे अंदर मतलब एक वीकनेस आई है
ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट मेरी एनर्जी, मुझे ज्यादा एनर्जी फील हो रही थी और एक फुलनेस की फीलिंग रहती है मतलब, ओके और वेट ओके भी लॉस हो रहा है, तो एक अच्छी चीज है। वो अच्छा करेक्ट। एक्सपीरियंस था। तो अभी तक श्रीनिवास जी आपने कितना वेट लॉस और इंच लॉस किया? सर मैंने अभी तक 6.5 किलो लूज कर दिया है, अभी जो लेटेस्ट मेरा है, ये ओके इस फोटो ओके के बाद। ये शायद पुराना हो इसके गया बाद, और आउटडेटेड। जी, और मैंने 6.5 केजी टोटल लूज किया है अभी ओके और इन 1 इंचेस? मंथ का। इंचेस भी 2 इंचेस लगभग लूज किया। ओके 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 श्रुति, आप स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर सकते हैं एक बार? या तो अभी मेरा दोनों पैनलिस्ट से एक कॉमन सवाल है। अक्सर डाइटिंग को लेके लोगों को एक सवाल मन में रहता है कि भूखा रखा जाएगा, है ना? तो दोनों से ही पूछूंगा। महेश जी, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हैं इस कॉल में। तो आप मराठी में ओके। बताइएगा, श्रीनिवास जी आप हिंदी में बताइए, ताकि हर ऑडियंस इसको समझ सके। तो कितनी बार आपको भूखा रहना पड़ा, कितनी बार आपको लगा? और जो मील प्लेट है, श्रुति आप रेडी रख सकते हैं, जब ये आंसर करेंगे तो हम उनकी मील प्लेट भी दिखाएंगे, कि लोग को बहुत बार लगता है कि क्या कम खाने से वेट लॉस होता है। जी महेश जी। हा, असं काही नाहीये, कमी खाल्लं तर वेट लॉस होतं, पण जास्ती खाऊन सुद्धा वेट लॉस होऊ शकतं. जे बॉडीला पाहिजे ते आपल्याला प्रॉपरली दिलं तरी पण आपल्याला वेट लॉस करू शकतो. व्हेजिटेबल्स, चिकन, मटन असेल, फिश, हे खाऊनच मी वजन 8 किलो कमी केलेलं आहे. असं नाही की न खाता वजन माझं कमी झालेलं आहे. ओके ओके श्रीनिवास जी, आप अपना वर्जन बता सकते हैं? जी, मैं एक्चुअली वेजिटेरियन हूँ। तो फिर भी जैसे मेरा तो मील प्लेट वेजिटेरियन रहता था, पर एज पर जो वेलसेंस कोचेस ने जो मुझे गाइडेंस दिया, उस हिसाब से मैं मील प्लेट मेरा होता था, तो उसमें मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे भूख लग मतलब भूख लग रही है, ऐसा मतलब कंप्लीट फीलिंग होती थी मुझे। ऐसा कभी नहीं लगता था कि ओवरलोड हो रहा है, और ऐसा भी नहीं लगता था कि मुझे भूख भूख लग रही है दिन भर। तो ओके मेरी जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो मीट हो रही थी उसमें, और ओके। वेट लॉस भी हो रहा था, तो दोनों चीजें थी। तो श्रीनिवास जी, जैसे आपका मैं थोड़ा बात करूंगा कि आपका बैंकिंग प्रोफाइल है, और आई गेस आप 10 to 12 hours यू आर टोटली ऑन जॉब, जी राइट? जी। तो उस कंडीशन में अक्सर लोगों के माइंड में ये सवाल जरूर रहता है कि मतलब मेरे से होगा कि नहीं होगा, या मतलब डाइट इतना डिफिकल्ट है क्या? तो हम्म। मतलब आपके लिए या आपकी वाइफ के लिए इस डाइट को फॉलो करना मतलब कुछ ऐसा था कि आपके लिए घर से कुछ अलग बन रहा है, लोग अलग खा रहे हैं, या फिर ये ऐसा कुछ है जो हर कोई अपने डाइट में इंक्लूड करके भी कर सकता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई मतलब आउट ऑफ द वे जाकर कुछ प्रिपरेशंस करने हैं या करना है। बिल्कुल जो नॉर्मल दूसरे लोग घर में जो खाना खा रहे हैं, उसके साथ साथ ही हम लोगों का डाइट भी हो रहा था। तो कहीं से कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि मेरे पास भी टाइम की कमी रहती है, सुबह जल्दी निकलना रहता है और शाम को भी लेट आता हूँ मैं। तो भी हमको कोई प्रॉब्लम कभी फील नहीं हुई मतलब। ओके ओके श्रुति, आप मीनवाइल श्रीनिवास जी की कोई एग्जांपल मील प्लेट दिखा सकते हैं? एंड एक और सवाल मैं पूछूंगा श्रीनिवास जी, कि अक्सर लोग जो सोचते हैं कि घी नहीं खाना है, घी छोड़ना है, तो जब आपने डाइट स्टार्ट किया था तो हमने घी को लेके आपको किस तरह के डूज एंड डोंट बताए थे? घी एक्चुअली आपने जो बताया था उसके बाद, मतलब पहले मुझे भी यही था कि घी से वेट बढ़ता होगा, पर बाद में जब आपने गाइड किया उस चीज को, घी से वेट नहीं बढ़ता है, उसको कैसे यूज करना है उसके फर्क पड़ता है। तो आपने जो बताया, जैसे सब्जियां हैं वो घी में बनाई जाए तो अच्छी रहती है, मतलब वेट पे भी असर नहीं होता, हमें हेल्दी रहती है हमारे लिए। तो उस चीज को करेक्ट, भी हम लोग फॉलो करते बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रुति, आप अगर हैं वहाँ पे तो आप उनकी एक मील प्लेट दिखा सकते हैं, ताकि लोग को थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये लोग जो बोल रहे हैं और जो खा रहे हैं उसमें मतलब वी हैव कॉमन थिंग। यस, तो आप देख पाएंगे काफी कलरफुल मील प्लेट्स हैं। एंड अक्सर आई गेस अगर आप लोगों को एक मील प्लेट दिखाएंगे तो लोग ये पूछेंगे कि वेट लॉस के लिए खा रहे हैं, वेट गेन के लिए खा रहे हैं, करेक्ट? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, हमें ये जानना बहुत जरूरी है, जैसे हमने पहले भी बताया था कि 100 कैलोरीज आइसक्रीम और 100 कैलोरीज स्प्राउट्स, दोनों में फर्क है, राइट? तो आपकी गुड कैलोरीज, अगर अच्छी कैलोरीज सब खाना खा रहे हो तो आपका पेट भी भरेगा, पोषण भी मिलेगा, और आप
घर की चीजों से भी अपना वजन कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कम घी का, कम मसाले का ऐसा खाना खाना पड़ रहा है जो और कोई खा ही ना पाए, राइट। तो महेश जी, आपसे भी एक सवाल है कि इस पूरे प्रोसेस में लोगों को डाउट होता है कि 8 किलो कैसे कर लिया। तो आप बताइए कि आपको क्या भरोसा हुआ था कि 8 किलो आप कर लिए? मैंने खुद पे पहले भरोसा किया कि मेरा टारगेट था कम करना है, कुछ तो मैं उससे परेशान था बहुत। तो मन को ठान लिया कि करना है कुछ किसी के हालत में। तो मैं शुरू किया, सुबह सुबह से स्टार्ट किया, गर्म पानी पीना ये सब चालू कर दिया। फिर थोड़ा मुश्किल हो रहा था, फिर 1-2 दिन में, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली हैबिट सा हो गया। फिर उसका मुझे अच्छा लगने लगा वो एक्चुअली वही खाना। और डाउट होने में तो मैं स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा था मैं डाइट, वो कौन सा भी अच्छी चीज रहेगा, वेस्ट रहेगा वो नहीं खाने का था। वो अच्छे हरी भाजी 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 ज्यादा खाने का था। फिश वो जैसा प्रोटीन वाला फूड से वो ज्यादा मैं कंज्यूम कर रहा था। उससे मुझे करेक्ट, अच्छा एनर्जी मिल रहा था, उसको प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं थक गया हूँ, भूखा हूँ। करेक्ट। थैंक यू श्रुति, आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर सकते हैं। ओके, ओके। सो आपने कितना वर्कआउट किया है इस 8 किलो के लिए? कितना पसीना बहाया महेश जी? कुछ मैंने इस 30 दिन में कुछ भी एक्सरसाइज की नहीं है। सिर्फ सुबह उठना, अच्छी तरह से सोना और करेक्ट फॉलो करना है डाइट, सिर्फ वो इतना ही किया है। ओके, ओके। तो सुनने में शायद लोगों को कभी भी डाउट हो रहा है कि ये लोग सही सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है बिना वर्कआउट के खाली खाने से, और वो भी इस तरह का खाना खाने से। तो फ्रेंड, इसीलिए हम बोलते हैं कि नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो भी ये लोग बोल रहे हैं, तो शायद हो सकता है एक बार को आपको सुन के भरोसा ना हो कि बिना वर्कआउट के, घी खा के, इतना सब कुछ खा के, बिना क्रेविंग के कैसे हो सकता है। तो यही हम चाहते हैं कि ये नॉलेज और ये अवेयरनेस आप तक पहुंचे, ताकि आप डाइटिंग से ना घबराए। डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि कम खाना, भूखे रहना। डाइटिंग का मतलब है कि कॉन्शियस ईटिंग, माइंडफुल ईटिंग, राइट। वो हमारा पर्पस है। और ऐसी चीजें फॉलो करो जो आप अगर डाइट में, हमारी गाइडेंस में नहीं भी है। तो अब मुझे लगता है कि अगर मैं श्रीनिवास जी को बोलूं कि हम अगर उनकी मील प्लान मॉनिटर ना भी करें, तो शायद अभी उनके घर में सबको पता है कि क्या सही है क्या नहीं, तो वो उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अभी लास्ट सवाल मेरा दोनों से है कि पहला सवाल श्रीनिवास आप जी, कि इस पूरे प्रोसेस में आपको वेलसेंस की तरफ से क्या सपोर्ट मिला? मतलब क्या क्या सपोर्ट मिला बिगनिंग से लेके आज तक? ऐसा फीडबैक आपको क्या लगा अभी तक? एक्चुअली ये पूरी जर्नी में वेलसेंस का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज जो हमें गाइडेंस मिल रही थी पर्सनलाइज लेवल पर मिल रही थी। ऐसा नहीं कि कुछ प्रोफेशनली हम किसी भी टाइम पे एनी टाइम, मतलब सुबह दोपहर शाम को कभी भी, मतलब कॉल भी कर रहे थे और चैट पे भी हम जब गाइडेंस ले रहे थे तो हमें मिल रही थी। जो इमीडिएट रिस्पांस मिलता था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारे जो भी डाउट्स हैं, छोटे मोटे डाउट्स आते थे शुरू शुरू में, तो वो बहुत अच्छे से क्लियर हुए हमारे। और बेसिकली वैसे समझाया भी इतने अच्छे से गया था कि हमें जनरली डाउट्स बहुत कम आए, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम से ही आपने प्रोसेस वाइज जो चीजें समझाई थी, तो हमें एकदम चीजें क्लियर हो गई थी कि किस तरह से कैसे उसको करना है डाइट। करेक्ट, करेक्ट। सो थैंक यू श्रीनिवास जी, आपने अपना कीमती समय दिया एंड हमारे दर्शकों को अपना एक जेन्युइन क्रेडेंशियल एक्सपीरियंस शेयर किया। जस्ट आप बने रहिएगा, अगर हमारे ऑडियंस आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे तो उसके लिए। ठीक है जी जी, महेश थैंक यू। जी। हाँ महेश जी, आपसे एक लास्ट सवाल है। इस पूरी जर्नी में आप अपने मित्रों को, जो आपके इस अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर डाउट में है, राइट, तो आप अभी तक का अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करें तो आप अपनी भाषा में उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर किसी और को भी ये चीज करना है तो उसको क्या करना चाहिए? आपल्या मनात फिक्स ठेवा की वजन मला कमी करायचंय प्रॉपर, आणि त्या उद्देशाने जे दिलेलं डाएट्स आहे फॉलो करायचंय, जे जे खायचं ते खायचं, आपल्याला पोटभर खायचंय। आणि जे काही प्रॉब्लेम असेल, अडचण असेल, जर कोचना असेल तर विचारायचं खाऊ का नको, त्यांच्याकडून रिस्पॉन्स चांगल्या पद्धतीने आपल्याला मिळतो, लगेच रिस्पॉन्स कळतो, ज्यामुळे आपल्याला प्रॉब्लेम येत नाही करताना काही, त्यामुळे त्याचा फायदा होतो की आपलं वजन कमी करण्यात मदत होते। आणि मनावरती पण कंट्रोल ठेवला खाण्याच्या, तर 100% होऊ शकतं। हे मी सिद्ध केल्याने
मला पटलेलं आहे ऍक्च्युली. ओके ओके, सो थैंक यू महेश जी एंड थैंक यू श्रीनिवास जी. तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे क्विकली बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. तो श्रुति, कैन यू हेल्प अस विद टॉप 5 क्वेश्चंस? Yes, one question. Anish asking how to join the community. ओके ओके, सो श्रुति आप यहाँ पे वो लिंक ज्वाइन कर सकते हो, मतलब व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो शायद किसी का फेसबुक देख के या व्हाट्सएप स्टेटस देख के डायरेक्टली ज्वाइन होंगे. तो आप चैट बॉक्स में यू कैन शेयर देयर लाइक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक एंड यू कैन शेयर कंसल्टेशन फॉर्म आल्सो, ताकि जिन लोगों को डायरेक्टली इस सेशन के बाद कंसल्ट करना है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड दे कैन फिल द फॉर्म. अनीश, मैंने आपको अनम्यूट किया है, तो क्या आप व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट है या नहीं है? आपको ये जूम सेशन का लिंक कहाँ से मिला? ओके, एनीवेज ठीक है, अनीश के लिए हम लोग नीचे सेशन का डिटेल्स शेयर कर सकते हैं. श्रुति आप यहाँ पे शेयर कर दीजिएगा. उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप बता सकते हैं. yes. Abhijit Gogoi is asking what is the mechanism behind 8 kg loss? Please elaborate. ओके, तो अभिजीत जो मैकेनिज्म है वो ऑलरेडी मैंने स्लाइड पे शेयर किया था कि हम अगर अपनी बॉडी में कुछ ऐसे फूड्स को सिलेक्ट करते हैं जिसमें हम इंटरमिटेंट फास्टिंग और मतलब दो कॉन्सेप्ट पे हम वर्क करते हैं. फर्स्ट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड सेकंड इज हाउ टू सेलेक्ट फूड कि हमारी बॉडी में इंसुलिन जो फैट स्टोर करता है वो रिलीज ना हो, लाइक मोर ऑफ वेजिटेबल्स, मोर ऑफ प्रोटीन्स एंड मोर ऑफ फैट्स. तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को जब एक साथ जेल करते हो तो ये बॉडी स्टार्ट बर्निंग फैट, राइट. अगर आपको और डिटेल में समझना है प्रोबेबली इट विल टेक मोर टाइम, यू कैन गेट इन टच विद अस वन ऑन वन, हम लोग आपको गाइड करेंगे इसमें. यस श्रुति, नेक्स्ट क्वेश्चन. या वन क्वेश्चन इज क्या मुझे कोई वर्कआउट नहीं करना है? ओके ओके, सो सी लाइक वर्कआउट की जो रिक्वायरमेंट है डेफिनेटली इनिशियली आपको जरूरत नहीं होगी. ठीक है, इनिशियली वी विल बी स्टार्टिंग विद द टोटली जैसे 1 मंथ अभी बात की महेश जी ने या फिर श्रीनिवास जी ने, वी डोंट रिक्वायर वर्कआउट्स. बट शायद हो सकता है एक पॉइंट के बाद जब आपकी बॉडी एक प्लेट्यू हिट कर जाए, जब आपका वेट स्ट्रक हो जाए, तो वहां पे आपके कोचेस हो सकता है आपको कुछ वर्कआउट सजेस्ट करें. बट इनिशियली यू डोंट नीड, मतलब आप करना चाहते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बट इट इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग. यस अनिश, आपने अनम्यूट किया है, क्या आपके कुछ क्वेश्चन है? No, no, ma'am. No question. ओके ओके. या श्रुति, हमारे पास और भी सवाल है, क्वेश्चंस हैं, और शुड बी? यस, वी कैन क्लोज द सेशन. ओके, सो थैंक यू आवर बोथ पैनलिस्ट मिस्टर श्रीनिवास और मिस्टर महेश जी. आपने टाइम निकाला एंड हमारी ऑडियंस के लिए एक इंस्पिरेशन है आप दोनों ही. एंड डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो यू विल बी हैविंग मोर बेटर बॉडी एंड लाइक आपके बाकी सारे पैरामीटर्स जो हैं दे विल आल्सो बी कनेक्टेड. चलिए, तो थैंक यू ऑल एंड थैंक यू ऑल द ऑडियंस एंड Thank you. और ज्वाइनिंग हियर. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज, अगर आप फर्दर इस कम्युनिटी के साथ जुड़ के अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो यू कैन सी दीज आर सम ऑफ द टेस्ट जो हम लोग रिकमेंड करते हैं. तो आप ये कुछ टेस्ट है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दिस नीड्स टू बी डन. एंड नहीं तो आप पर्सनली जो श्रुति ने कंसल्टेशन फॉर्म शेयर किया है चैट बॉक्स में, आप उससे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं. देन आपको हमारी टीम से कॉल आएगा. और नहीं तो आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पे ऑलरेडी आप उनके एडमिन्स को कनेक्ट कर सकते हैं. दो एडमिन्स विल बी हेल्पिंग यू एंड वो आपको गाइड करेंगे कि फर्दर आप कैसे इस कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं और यू कैन गेट बेनिफिटेड. ओनली थिंग, आप स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिए. दिस इज द लास्ट टाइम वी आर जस्ट क्लोजिंग द सेशन. आप स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे तो आपको प्रायोरिटी पे हमारी टीम से कॉल आएगा. राइट, सो वी आर जस्ट क्लोजिंग, वी आर जस्ट शेयरिंग द लिंक ऑफ द कंसल्टेंट. You are on mute. Yes, yes, we will end the session in 1 minute. आप चाहे तो लिंक को कॉपी करके रख सकते हैं. Yeah, thank you महेश जी.
ओके